पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि ऐसा क्या है कि राज कुंद्रा जैसी शख्सियत को इस तरह के पोर्नोग्राफी के बिजनेस में, जो कि भारत में बैन है, उतरना पड़ गया है। अब उसकी जो वजह है वो निकल के आ रही है पैसा। हम आपको आज सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे कि एक बड़ी रकम हर दिन के हिसाब से इस तरह के जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इनके जरिए कमाई जाती हैं अलग अलग शक्ल में, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पे हो या फिर मूवी देखने के नाम पर हो, लाइव स्ट्रीमिंग के नाम पर हो, और ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जो एक तरह का इनकम सोर्स होता है। और वो भी एक दिन में इनकी कमाई तकरीबन 2 से 2.5 लाख, कभी कभी 3 लाख के ऊपर भी चली जाती है। दरअसल जो मुंबई पुलिस है उसने ये जो पूरा का पूरा पोर्नोग्राफी जो रैकेट है वो बस्ट किया है। उसमें अभी तक अलग अलग अकाउंट जो हैं, जो अलग अलग लोगों के नाम से वहाँ पे पैसे जमा थे, उन सबको सीज किया है। और ये अमाउंट तकरीबन 7 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा की अमाउंट है। इसमें वो रकम शामिल नहीं है जो राज कुंद्रा कमाते थे, लेकिन राज कुंद्रा का जैसे हॉटशॉट्स करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ करता था, OTT प्लेटफॉर्म हुआ करता था, वैसे ही एक और प्लेटफॉर्म जिसका जिक्र पुलिस ने अपनी बाकायदा चार्जशीट में भी किया है, जो उससे पहले इस केस में उन्होंने फाइल करी है, उसका नाम है हॉट हिट। यास्मीन खान नाम की महिला है जो उसकी डायरेक्टर बताई जाती हैं। और अब हम आपको जिसकी दिखाने की उसकी जो डिटेल्स हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेरे पास आपको मैं आपको अपनी स्क्रीन में दिखाऊंगा, ये वो डिटेल्स हैं जो हॉट हिट के नाम पर हैं। अगर आप यहाँ पर डिटेल देख रहे हैं तो ये 3 फरवरी की है। आप देखते हैं हॉट हिट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 2,70,000 की अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र की गई है, क्रेडिट की गई है। 23 जनवरी का वापस से हॉट हिट है, आप देख रहे हैं, और जो अमाउंट है 95,000 है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आइए, 23 जनवरी के बाद हॉट हिट अगेन आता है और 1 लाख की अमाउंट है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं आपको एक और इससे जुड़े हुए दस्तावेज़ हैं। 26 दिसंबर को इसी हॉट हिट के अकाउंट से, ये 790 जो अकाउंट नंबर है, वहाँ पे 10 लाख रुपए जमा करवाए जाते हैं, क्रेडिट करवाए जाते हैं। और ये डील अकेली नहीं है, ऐसा दिसंबर से लेके जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के, उसमें इसी तरह का जो पूरा अमाउंट है हर महीने के हिसाब से ट्रांसफ़र किया जा रहा था। अब ये आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि एक OTT प्लेटफॉर्म पर जो इस तरह का पॉर्न कंटेंट जो कि फ़िलहाल भारत में बैन है, उसको डालने पर कमाई के सोर्सेस क्या होते हैं। अब इसके अलावा जो एक नया चैट निकल कर आया है जो राज कुंद्रा का है, वो ये वाली बात भी एस्टेब्लिश कर रहा है कि राज कुंद्रा ने अपना प्लान बी भी तैयार कर लिया था। इस प्लान बी के तहत उन्हें पता था कि वो जो कर रहे हैं पोर्नोग्राफी का काम वो गलत है, वो कभी भी उस पर पुलिस की रेड हो सकती है, कभी भी उसको बैन किया जा सकता है। इसीलिए जो हॉट शॉट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरू किया था, उसको जब बंद होने की नौबत आ रही थी, ठीक उससे पहले राज कुंद्रा ने अपनी टीम को इकट्ठा किया, उनको कंफर्म किया कि अब एक नए प्लेटफॉर्म पे हम जाएंगे, एक नया एप्लीकेशन बनाएंगे, और इस एप्लीकेशन का नाम था बॉलीफेम। बॉलीफेम के लिए वापस से उसी पुरानी टीम को, जिसमें उमेश कामत शामिल था, प्रदीप बख्शी जो दिल्ली में, जो लंदन में बैठकर पूरा का काम कर रहा था, वो शामिल था, राज कुंद्रा था, और जो बाकी की टीम के मेंबर्स थे वो भी उसके अंदर शामिल थे। इन्होंने इसे प्लान बी के तौर पे रखा था, और ये हुआ भी जब 30 अक्टूबर के आसपास इन्होंने इस नए ग्रुप को फॉर्म किया, व्हाट्सएप ग्रुप को, उसका नाम भी इन्होंने बॉलीफेम रखा। और फिर 18 नवंबर को जब इसको बैन कर दिया गया गूगल प्ले स्टोर से, तो ठीक उसके इनका टारगेट था कि 2 से 3 महीने के अंदर हम अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे। इतनी इन लोगों की तैयारी थी। और यही नहीं, इस पूरे की पूरी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में एक इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आई है, चैट के माध्यम से राज कुंद्रा अपनी टीम को ये बात कन्विंस कर रहा है, खास तौर पे उमेश कामत जो इस पूरा ऑपरेशंस इंडिया में देखता था, इस पूरे पोर्नोग्राफी बिजनेस का, उसको इस बात के लिए कंफर्म कर रहा है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि पोर्नोग्राफी का OTT कंटेंट है, उसका आने वाला जो फ्यूचर है वो लाइव कंटेंट होगा। यानी लाइव स्ट्रीमिंग से जो पैसा आने वाले फ्यूचर में पोर्नोग्राफी में कमाया जाएगा, उसी का भविष्य आगे उनको दिखाई दे रहा था। तो आगे की जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी इसी तरीके से डिजाइन की जाए। तो ये कच्चा चिट्ठा अभी तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे पोर्नोग्राफी रैकेट से जुड़कर जो सामने आया है, उसको हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय तरलकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.